सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो निश्चित ही आप अपने गांव में रह करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जन सेवा का काम भी कर सकते हैं और अपने गांव के विकास में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के भीतर ग्राम सर्वेयर के रूप में काम कर रहे हैं तो भैया आपके पास डबल कमाई का मौका है। कैसे, सब कुछ मैं इस वीडियो के भीतर बताने वाला हूं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्वच्छाग्राही या जिनको हम कहें प्रेरक को नियुक्त किया जा रहा है और इसमें अच्छी कमाई आपकी होने वाली है जनसेवा के साथ। सब कुछ इस वीडियो के भीतर मैं जानकारी देने वाला हूं कि एक पंचायत में कितने सर्वेयर नियुक्त होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी, क्या इनको वेतन या सैलरी या मानदेय मिलेगा, ये सब कुछ किसको प्राथमिकता मिलेगी और हमारे ग्राम सर्वेयर को किस तरीके से फायदा होगा, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिए भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली और जो सरकारी भर्तियां हैं, सरकारी योजना है, उनकी जानकारी के वीडियो सबसे पहले घर बैठे आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह आदेश दिखा देता हूं, पहले भी मैंने इसको बताया है। यह आदेश आप देख लीजिए जो कि 16/9/2024 को किया गया है जारी। और स्वच्छता ही सेवा 2024 अंतर्गत स्वच्छाग्राहियों और प्रेरकों द्वारा की जाने वाली इवेंट्स की प्रविष्टि स्वच्छ MP ODF प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से करने के संबंध में ये आदेश जो है जारी किया गया है। अब यहां पे अच्छे समझ लीजिए, विषयांतर्गत संदर्भित कार्यालयीन पत्र के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा 2024 अंतर्गत स्वच्छाग्राही प्रेरकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्वच्छाग्राहियों प्रेरकों द्वारा अभियान अवधि में की गई गतिविधियों की स्वच्छ MP ODF प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई प्रविष्टि के आधार पर किया जाएगा। आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां पे पहले ही स्वच्छाग्राहियों को नियुक्त किया जा चुका है और वो काम कर रहे हैं। और स्वच्छता ही सेवा 2024 के भीतर आप अगर ये गतिविधियों में भाग लेंगे, काम करेंगे और स्वच्छ MP ODF प्लस ऐप मोबाइल में ये सारी एंट्री अपलोड करेंगे तो आपको मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ ही इसी आदेश में यहां पे आप देखेंगे स्वच्छाग्राही प्रेरक का पंजीयन मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छ MP पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्राही प्रेरक ही प्रविष्टि कर सकेंगे, जिनके पास पहले से स्वच्छाग्राही के रूप में पंजीकृत हैं। अतः अभियान अंतर्गत संलग्न किए गए समस्त स्वच्छाग्राही प्रेरक का पंजीयन पोर्टल पर होना अनिवार्य है। स्वच्छ MP पोर्टल पर ब्लॉक स्तरीय लॉगिन से नवीन यानी नए स्वच्छाग्राही, ये देखिए नवीन स्वच्छाग्राही का पंजीयन किया जा सकता है अथवा पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत स्वच्छाग्राही प्रेरकों को उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्टिव भी किया जा सकता है। स्वच्छाग्राही प्रेरक का यूजर आईडी और पासवर्ड का निर्माण स्वच्छाग्राही प्रेरक को मोबाइल ऐप से प्रविष्ट हेतु एक लॉगिन आईडी होना अनिवार्य है। स्वच्छ MP पोर्टल के जनपद लॉगिन में स्वच्छाग्राही प्रेरक के यूजर क्रेडेंशियल निर्मित करने की सुविधा दी गई है। जो स्वच्छाग्राही का रजिस्ट्रेशन यानी जिनको वो पंजीकृत करेंगे वो जनपद लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। जनपद लॉगिन से पूर्व से पंजीकृत एक्टिव स्वच्छाग्राही प्रेरक के पासवर्ड रिसेट कर नए पासवर्ड निर्मित किए जाने की सुविधा भी है। साथ ही नवीन, यहां पे आप देखिए नवीन स्वच्छाग्राही प्रेरक के यूजर क्रेडेंशियल निर्मित करने के लिए स्वच्छाग्राही प्रेरक का प्रोफाइल लॉग होना अनिवार्य है। यह जो रजिस्ट्रेशन का काम है स्वच्छाग्राही की मैपिंग का, यह जनपद स्तर से ही किया जाएगा। अगर आपकी पंचायत में नहीं है तो आपके पास अवसर है। अब इसमें कौन काम कर सकता है वो भी जान लीजिए। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ये आप देखेंगे ये यूजर मैनुअल है, दिशा निर्देश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 क्रियान्वयन दिशा निर्देश। तो यहां पे आप देख लीजिए स्वच्छाग्राही, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूं।
ये देखिए, स्वच्छाग्राही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जमीनी स्तर के सैनिक और ग्रामीण स्वच्छ भारत में स्वच्छता आदतों के संबंध में व्यवहार परिवर्तन लाने वाले प्रेरक हैं। आपको गांव के लोगों को प्रोत्साहित करना है, उनको स्वच्छता के विषय में जागरूक करना है, प्रेरित करना है, इसलिए आपको स्वच्छाग्राही के साथ एक प्रेरक के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक गांव में आदर्श रूप से कम एक स्वच्छाग्राही होना चाहिए। मान लीजिए एक पंचायत में 3 गांव हैं, तो कम से कम आदर्श रूप से एक गांव में एक स्वच्छाग्राही नियुक्त होना चाहिए और महिला उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी गांव में कोई भी स्वच्छाग्राही नियुक्त नहीं है तो स्वच्छाग्राही के लिए महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है कि पहले भैया महिलाओं को हम पात्रता इसकी देंगे कि अगर 4 फॉर्म भरे, महिला ने अगर फॉर्म भरा है तो महिला को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छाग्राही एक स्वयं सेवक होता है जो किसी भी पृष्ठभूमि का हो सकता है, यानी कोई भी स्वच्छाग्राही के रूप में नियुक्त हो सकता है, जैसे कि एक स्थानीय आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कर्मचारी, वाटर लाइनमैन, पंप ऑपरेटर, एनसीओ या सीएसओ का सदस्य, युवा संगठन का कोई भी सदस्य हो, चाहे गांव में रहने वाला कोई भी आम आदमी हो सकता है, वह स्वच्छताग्राही के रूप में नियुक्त हो सकता है। अगर थोड़ी आपकी 10वीं 11वीं या आपको मोबाइल चलाना आता है, 8वीं 10वीं भी आपने किया है, स्वच्छता को लेकर के आपकी रुचि है, तो आप स्वच्छाग्राही के रूप में काम कर सकते हैं और आपको फ्री में काम नहीं करना। हाँ, आपकी कुछ जिम्मेदारी यहां पे रहेगी। अब वो क्या क्या जिम्मेदारी आपके लिए रहेगी, जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहने वाली है। शौचालय निर्माण में उनको प्रोत्साहित करना, हितग्राही को और सहायता प्रदान करना, परिसंपत्तियों की मरम्मत और सुधार संबंधित स्वच्छता के विषय में सतत व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयास करना, खुले में शौच मुक्त आपका गांव हो इसके लिए आपको प्रयास करना है, लोगों को जागरूक करना है, स्वच्छता के विषय में बताना है और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। जो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यह है कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, स्वच्छ रहें ताकि वो बीमार ना पड़े और तमाम जो फायदे हैं इसके वो आप सभी को पता ही है। तो कुल मिलाकर के स्वच्छाग्राही का काम यही है कि भैया लोगों को प्रेरित करना है स्वच्छता के विषय में और उन्हें जागरूक करना है। इसके लिए आपको मानदेय भी मिलेगा, अलग अलग गतिविधि के लिए अलग अलग मानदेय यहाँ पे रखा गया है। आप प्रति शौचालय आपको 150 रुपया मिलता है पात्र परिवारों का आपको बनवाने पर। अपात्र परिवार अगर खुद से शौचालय निर्माण करते हैं तो 25 रुपया। इस तरीके से अलग अलग गतिविधि के लिए आप देखेंगे खूब सारा पैसा है और हर एक गतिविधि पे आपको पैसा यानी प्रोत्साहन राशि आपको मिलनी है। 13 गतिविधि हैं और इसमें सर्वे का भी पैसा आपको मिलना है। सर्वे का देखिए यहां पे पैसा, सर्वे का पैसा भाई प्रति परिवार आपको देखिए, गांव में शौचालय जियो टैगिंग करना है, इसमें आपको 5 रुपया प्रति शौचालय मिलेगा। अब 8वीं गतिविधि सामुदायिक जागरूकता और खुले में शौच मुक्त स्थायित्व के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आईपीसी कार्य के साथ साथ प्रत्येक परिवार का दूसरा सत्यापन और अनुवर्ती स्थिरता सत्यापन के लिए 15 रुपया तक प्रति परिवार आपको मिलेगा। बहुत सारी इसमें गतिविधियां जिसके भीतर आपको अच्छा इनकम होने वाला है। देखिए प्रति दौरा आपको 15 रुपये इसमें ही मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारी प्रोत्साहन राशि इसके भीतर आपको निर्धारित की गई है। फायदा इसमें क्या है, आपका मानदेय तो आपको मिलना है, इसके साथ ही साथ भैया आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये कई वैकेंसी में काम भी आता है। इस तरीके के जो आप समाज सेवा के काम करते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं, इनमें जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है वो कई बार वैकेंसी में आपको पहले प्राथमिकता उनको मिल जाती है, कुछ फायदा मिल जाता है। तो आप अगर गांव में हैं तो गांव में रह के स्वच्छाग्राही का ये कार्य कर सकते हैं और अपने गांव की भलाई का भी ये काम है, अपने गांव के विकास में सहयोग का ये काम है और साथ ही साथ आपको मानदेय जो मिलेगा वो अलग। तो ग्राम सर्वेयर के लिए डबल कमाई इसलिए है कि भैया आपने गिरदावली सर्वेक्षण कर लिया, वो काम तो आपका ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन का होता है। उसके अलावा अगर आप
ग्राम सर्वेयर भी हैं, आप स्वच्छाग्राही भी बन जाते हैं, तो ये सर्वे का काम, इससे संबंधित स्वच्छता मिशन से संबंधित सर्वे का काम करके भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आप अपनी ग्राम पंचायत में पता कर लीजिए, अगर कोई स्वच्छाग्राही वहां पे नियुक्त नहीं है तो जरूर उसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको पंचायत से भी इसको लेकर के मिल जाएगी। और इसमें जो आईडी पासवर्ड बनाने का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम है, वो जनपद पंचायत के स्तर पर किया जाएगा, उन्हीं के लॉगिन से ये सारी चीजें की जाएंगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।